इंस्पिरेशनल पाथ से आप सभी को जय सिया राम। आइए कलयुग के पापों से रक्षा करने वाली रामचरितमानस का गान करते हैं। पुनीतिन्ह के गृह जेवई जो तव बस होई भूप सुनि सोऊ जाई उपाय रचहु नृप एहु संबत भरी संकल्प करेहु। यही नहीं, उन भोजन करने वालों के घर भी जो कोई भोजन करेगा, हे राजन सुनो, वह भी तुम्हारे अधीन हो जाएगा। राजन, जाकर यही उपाय करो और वर्ष भर का संकल्प कर लेना। राम नाम मन दीप धरु जीह दे हरि द्वार तुलसी भीतर बाहरऊं जो चाहसि उजियार। नित नूतन द्रिज सहत सत बरहु सहित परिवार मैं तुम्हारे संकल्प लगी दिनहि करबि जेवनार। नित्य नए 1 लाख ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रित करना मैं तुम्हारे संकल्प को काल अर्थात 1 वर्ष तक प्रतिदिन भोजन बना दिया करूँगा। एहि विधि भूप कष्ट अति थोरे हुई हैं सकल विप्र बस तोरे करी हैं विप्र होम मख सेवा तेहि प्रसंग सहजेहि बस देवा। हे राजन, इस प्रकार बहुत ही थोड़े परिश्रम से सब ब्राह्मण तुम्हारे वश में हो जाएंगे। ब्राह्मण हवन यज्ञ और सेवा पूजा करेंगे तो उस प्रसंग से देवता भी सहज ही वश में हो जाएंगे। और एक तो ही कहूँ लखाऊ मैं ही वेश न आऊब काऊ तुम्हारे उपरोहित कहुराया हरियाणब मैं करी निज माया। मैं एक और पहचान तुमको बताए देता हूँ कि मैं इस रूप में कभी ना आऊँगा। हे राजन, मैं अपनी माया से तुम्हारे पुरोहित को हर ले आऊँगा। तप बल तेहि करियापु समाना रखी हूँ यहाँ बरस परवाना मैं धरिताशु बेशु सुनु राजा सब विधि तोर संवारब काजा। तप के बल से उसे अपने समान बनाकर 1 वर्ष तक यहाँ रखूँगा। और हे राजन सुनो, मैं उसका रूप बनाकर सब प्रकार से तुम्हारा काम सिद्ध करूँगा। गए निसि बहुत शयन अब कीजे मोहि तोहि भूप भेंट दिन तीजे मैं तप बल तोहि तुरग समेता पहुँचई हूँ सोवतहि निकेता। राजन, रात बहुत बीत गई है, अब सो जाओ। आज से तीसरे दिन मुझसे तुम्हारी भेंट होगी। तप के बल से मैं घोड़े सहित तुमको सोते ही घर में पहुँचा दूंगा। राम नाम मन दीप धरु जीह दे हरि द्वार तुलसी भीतर बाहरऊं जो चाहसि उजियार। मैं आऊब सोईबे सुधरी पहचानहूँ तब मोहि जब एकांत बोलाई सब कथा सुनावऊँ तोहि। मैं वही पुरोहित का वेश धर कर आऊँगा। जब एकांत में तुमको बुलाकर सब कथा सुनाऊँगा तब तुम मुझे पहचान लेना। शयन कीन्ह नृप आय सुमानी आसन जाई बैठ छल ज्ञानी शमित भूप
श्रमित भूप निद्राति आई, सो किमि सोव सोच अधिकाई। राजा ने आज्ञा मानकर शयन किया और वह कपट ज्ञानी आसन पर जा बैठा। राजा थका था, उसे खूब गहरी नींद आ गई, पर वह कपटी कैसे सोता, उसे तो बहुत चिंता हो रही थी। काल केतु निश्चर तह आवा, जेहि सुकर होई नृपहि भुलावा। परम मित्र तापस नृप केरा, जानई सो अति कपट घनेरा। उसी समय वहाँ काल केतु राक्षस आया, जिसने सुअर बनकर राजा को भटकाया था। वह तपस्वी राजा का बड़ा मित्र था और खूब छल प्रपंच जानता था। तेहि के सत सुत अरु 10 भाई, खल अति अजय देव दुखदाई। प्रथम ही भूप समर सब मारे, विप्र संत सुर देखी दुखारे। उसके 100 पुत्र और 10 भाई थे, जो बड़े ही दुष्ट, किसी से न जीते जाने वाले और देवताओं को दुख देने वाले थे। ब्राह्मणों, संतों और देवताओं को दुखी देखकर राजा ने उन सब को पहले ही युद्ध में मार डाला था। तेहि खल पाछिल बयरु संभारा, तापस नृप मिली मंत्र विचारा। जेहि रिपु छय सोई रचेऊ पाऊ, भावी बस न जान कछुराऊ। उस दुष्ट ने पिछला वैर याद करके तपस्वी राजा से मिलकर सलाह विचारी और जिस प्रकार शत्रु का नाश हो वही उपाय रचा। भावी वश राजा कुछ भी न समझ सका। हरि इच्छा भावी बलवाना, अर्थात जब हरि की इच्छा हो, भगवान की इच्छा हो, तो कोई भी काम अपने आप ही हो जाता है, उसमें कर्ता और कारक की ज़रूरत नहीं पड़ती। राम नाम मन दीप धरु, जीह दे हरि द्वार। तुलसी भीतर बाहरऊँ, जो चाहसी उजियार। रिपु तेजसी अकेल अपि, लघु करि गनिय न ताहूँ। अजहूँ देत दुख रवि सहसी, सिर अवशेषित राहु। तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो तो भी उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। जिसका सिर मात्र बचा था वह राहु आज तक सूर्य चंद्रमा को दुख देता है। तापस नृप निज सखहि निहारी, हरषि मिले उठी भयउ सुखारी। मित्र ही कही सब कथा सुनाई, जातु धान बोला सुख पाई। तपस्वी राजा अपने मित्र को देख प्रसन्न होकर उठकर मिला और सुखी हुआ। उसने मित्र को सब कथा कह सुनाई। तब राक्षस आनंदित होकर बोला, अब साधेऊँ रिपु सुनहु नरेसा, जो तुम कीन मोर उपदेसा। परिहरि सोच रहूं तुम सोई, बिनु औषध बियाधि विधि खोई। हे राजन सुनो, जब तुमने मेरे कहने के अनुसार काम कर लिया तो अब मैंने शत्रु को काबू में कर ही लिया समझो। तुम अब चिंता त्याग सो रहो। विधाता ने बिना ही दवा के रोग दूर कर दिया। इफ़ यू लाइक वीडियोज़, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।